दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि वह सैनिक उस लड़की के घर के बाहर जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं कि उस लड़की को मार डालो, उसे बाहर निकालो। और हम देखते हैं कि वहां पर एक आदमी मौजूद होता है जो एक सैनिक से कहने लग जाता है कि हमने समनिंग मैजिक जादू को इसी जगह से ट्रेस किया है, मुझे पूरा यकीन है कि वह लड़की यहीं पर मौजूद होगी, तुम्हें जल्दी से जल्दी उसे मार देना चाहिए, हायर जेनोन। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सैनिक मौजूद होता है, वह कहने लग जाता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस जालिम राजा की बेटी को ढूंढने के लिए, वह हमारे किंगडम के लिए बहुत बड़ा खतरा थी। मेरे सारे के सारे सैनिकों तैयार हो जाओ लड़ाई करने के लिए और इस सारे के सारे घर को आसपास से घेर लो, हम उस लड़की को यहाँ से कभी भी नहीं जाने देंगे। फिर उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर सियान को दिखाया जाता है जो किसी को देख रहा होता है और हम देखते हैं कि वह लड़की एलिटा तैयार होकर आ चुकी होती है और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे जाते हुए देख रहा होता है और कहने लग जाता है कि ये लड़की तो सच में बहुत ही ज़्यादा बहादुर है। ऐसा लगता है कि जैसे इसने बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों का सामना किया है और उन मुसीबतों को पार कर कर ये यहाँ तक पहुँची। ये सच में बहुत ही ज़्यादा बहादुर है, लेकिन मुझे इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने इसके खून को डिटेक्ट कर कर यहाँ पर समन हो चुका हूँ। ये यहाँ पर कई सालों से छुप कर रह रही थी, लेकिन अब मेरी वजह से इसे सैनिकों का सामना करना पड़ेगा। ये सच में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगी मेरे ऊपर, लेकिन मुझे दिखा नहीं रही मुझे इससे क्या कहना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को कहने लग जाता है कि एलिटा मेरी बात को ध्यान से सुनो, जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर सियान उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, अगर तुम मुझसे कहना चाहती हो तो तुम कह सकती हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की तो हमारे मेन कैरेक्टर को देखने लग जाती है और वह सियान के सामने झुकते हुए कहने लग जाती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि यह बताने के लिए कि मेरे ऊपर सैनिकों का हमला होने वाला है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे सुनने के बाद सियान थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये लड़की अब मुझसे क्या कहना चाहती है। और हम देखते हैं कि वह सारे के सारे सैनिक बाहर से चिल्ला रहे होते हैं कि गंदे खून की लड़की जल्दी से बाहर निकलो, तुम हमारे किंगडम के लिए गद्दार हो, तुम्हें हम मार डालेंगे, तुम इस घर में कब तक छुप कर रहोगी। और वह बड़े वाला सैनिक कहने लग जाता है कि मैजिशियन कैलन जल्दी से इस घर के ऊपर अपना फायर अटैक करो। और हम देखते हैं कि वह मैजिशियन अपने फायर अटैक को करने लग जाता है और जोर से चिल्लाता है कि बर्निंग स्पेयर। और हम देखते हैं कि ये आग का हमला इतना ज़्यादा तेज होता है कि उस पूरे घर में चारों तरफ से आग लग जाती है, जिसे देखने के बाद वह सैनिक जेनोन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और उस जादूगर पर चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि यह तुमने क्या कर दिया, तुमने तो उस पूरे घर में आग लगा दी थी, मैंने तो तुम्हें थोड़ी सी आग लगाने के लिए कहा था। जिसे सुनने के बाद वह जादूगर कहने लग जाता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यह सिर्फ मामूली सी आग है, ये सिर्फ उस घर को ही जलाएगी। जिसे सुनने के बाद वह सैनिक कहने लग जाता है कि अगर हम अनलकी हुए तो वह लड़की मर भी सकती है और इसके बाद हमारा क्या होगा तुम जानते ही हो। और हम देखते हैं कि अचानक से वह लड़की उस घर को तोड़ते हुए वहाँ पर बाहर आ जाती है, जिसे देखने के बाद वह सारे के सारे सैनिक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वह सारे के सारे सैनिक उस लड़की पर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि वह लड़की अब बाहर आ चुकी है, अब हमें उस लड़की को जिंदा पकड़ना है, तभी जाकर हमें 10 सोने के सिक्के मिलेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा हमारे लिए, ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। और हम देखते हैं कि वह लड़की उन सारे के सारे सैनिकों को बुरी तरह से काटने लग जाती है, जिसे देखने के बाद 2-3 सैनिक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि यह तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़की इतनी ज़्यादा पावरफुल है, ये तो सच में एक स्वॉर्ड मास्टर है। और एलिटा भी उन सैनिकों को मारने के बाद अपने मन में कहने लग जाती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे सैनिक है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा, मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि एलिटा का ध्यान किसी पर चला जाता है और वह हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि एलिटा के पास एक जोरदार धमाका हुआ होता है, जिसे देखने के बाद वह हैरान होकर दूर चली जाती है और कोई उससे कहने लग जाता है कि तुम लस्ट नोड का गंदा खून हो, तुम एक स्वॉर्ड हायर हो और स्वॉर्ड हायर होने के बाद भी तुम कमजोर सोल्जर्स पर वार कर रही हो, अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम मुझ पर वार करो, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा और तुम्हें पूरी तरह से मार डालूंगा, अब तुम मुझसे बचकर नहीं जा पाओगी। और हम देखते हैं कि वह आदमी अपने ऊपर बहुत सारा ऑरा लिया होता है, जिसे देखने के बाद एलिटा हैरान हो जाती है और अपने मन में कहने लग जाती है कि इसके शरीर के पास तो बहुत ज़्यादा ऑरा है, लगता है कि ये अपने कवच को और भी ज़्यादा पावरफुल बना रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी इसे मारने का तरीका सोचना होगा, नहीं तो मैं यहीं पर मारी जाऊंगी। और हम देखते हैं कि वह सैनिक एलिटा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन एलिटा उसके हमले से बच जाती है और वह दोबारा से हमला करता है, लेकिन दोबारा से एलिटा उसके हमले से बच जाती है और वह अपने मन में कहने लग जाती है कि अब मेरे पास एक और मौका है। और हम देखते हैं कि वह उसके ऊपर एक हमला कर देती है, लेकिन उसका कवच बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से उस लड़की को भी बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और वह दूर चली जाती है। और वह लड़का मुस्कुराते हुए कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम मेरे ऊपर हमला करना चाहते हो, लेकिन तुम मेरी एनर्जी को कभी भी नहीं तोड़ पाओगी और तुम कभी
कभी भी इस कवच को नहीं तोड़ पाओगी। तुम सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो और तुम मेरे हाथों से जल्दी ही मारी जाने वाली हो। तुम्हें इस बात का पछतावा होगा जल्दी ही। और वह सैनिक एलिटा के ऊपर एक जोरदार हमला कर रहा होता है, लेकिन एलिटा उसके हमले को नहीं संभाल पा रही होती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वह सैनिक उसे एक प्रेशर देकर दूर धकेल देता है और हम देखते हैं कि उस लड़की के खून की छींटें उस सैनिक के मुंह पर आकर गिरती है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये कितनी गंदी है। और अब एलिटा भी उसे देख रही होती है और कहने लग जाती है कि इसकी पावर तो सच में बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है, इसने तो मेरा दाहिना हाथ भी तोड़ दिया है, अब मैं इसे बिल्कुल भी नहीं लड़ सकती। और वह सैनिक एलिटा से कहने लग जाता है कि तुम एक स्वॉर्ड मास्टर हो और स्वॉर्ड मास्टर होने के बावजूद तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम जल्दी से जल्दी मुझे अपने हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और हम देखते हैं कि वह लड़की उस सैनिक को कहने लग जाती है कि मैं सरेंडर करती हूँ, जिसे सुनने के बाद वह सैनिक मुस्कुराने लग जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि तुमने जल्दी से जल्दी अपने आप को मेरे सरेंडर कर दिया, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालता। तुम सच में बहुत ही ज़्यादा समझदार हो। चलो अब तुम मुझे फॉलो करोगी। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर सिहान आ जाता है और वह उस लड़की से कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो और गुस्सा होने के बावजूद भी तुम इतनी जल्दी हार कैसे सकती हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें दोबारा से उठना चाहिए, तुम्हें सरेंडर नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर वह सैनिक बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है और वह काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार यह लड़का कौन है, ये मेरे इतने करीब से गया लेकिन मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला, क्या ये अपनी पावर को छुपा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसकी पावर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होगा। और हम देखते हैं कि वह सैनिक हमारे मेन कैरेक्टर सिहान को कहने लग जाता है कि हे तुम कौन हो, अपनी पहचान बताओ। जिसे सुनने के बाद सिहान उस सैनिक से कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं हूँ और ना ही तुम में से लड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर अब एक जिम्मेदारी आ चुकी है, मुझे उसे निभाना ही होगा। और हम देखते हैं कि यह सुनने के बाद वह सैनिक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और सिहान उस सैनिक को एक जोरदार मुक्का दे मारता है और वह सैनिक दूर उड़ता हुए एक ज़मीन पर आकर गिरता है, जहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। और हम देखते हैं कि सिहान के मुक्के में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वह सैनिक ज़मीन में ही धंस जाता है, जिसे देखने के बाद वह सारे के सारे सैनिक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि इसने तो एक ही मुक्के में इसे ग्राउंड में धंसा दिया, ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। और वह लड़की भी सिहान को देखकर हैरान हो गई होती है और कहने लग जाती है कि आखिरकार ये इन सैनिकों के खिलाफ क्यों है, लिलिस्टन तो इसका साथ ही हुआ करता था, लेकिन अब ये लिलिस्टन के सैनिकों को क्यों मार रहा है, क्या उससे बदला लेना चाहता है, इसकी क्या वजह हो सकती है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या यह सच में सुंग सिहान है। और हम देखते हैं कि वह जादूगर उन सैनिकों को हुक्म देने लग जाता है कि तुम्हारा बेशक कमांडर मारा गया हो, लेकिन तुम्हें इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, तुम्हें इसे जल्दी से जल्दी मारना है। जिसे सुनने के बाद उन सैनिकों में जोश आ जाता है और वह सिहान को मारने के लिए भाग पड़ते हैं, जिसे देखने के बाद सिहान उस सैनिकों से कहने लग जाता है कि मैं तुमसे लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता और ना ही तुमसे बुरा व्यवहार करना चाहता हूँ, लेकिन अब तुम लड़ना ही चाहते हो तो तुम लोगों ने मेरी तरफ से कोई भी चॉइस नहीं छोड़ी है, मुझे तुम्हें जल्दी से जल्दी हराना होगा, अब तुम इसके लिए खुद जिम्मेदार होगे। और हम देखते हैं कि सिहान उन सारे के सारे सैनिकों को बुरी तरह से मारने लग जाता है और एक ही मुक्के में बहुत सारे सैनिकों को उड़ा देता है और कहने लग जाता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, मैं तुम लोगों को मारना ही नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारा गंदा खून भी नहीं है, लेकिन मुझे तुम सबको मारना होगा। और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद वे सारे के सारे सैनिक बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और माफ़ी मांगने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि हमें माफ़ कर दो। और वह अपने मन में कहने लग जाते हैं कि अब हम हार चुके हैं, हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वह कैनोन नाम का सैनिक भी उड़ जाता है और कहने लग जाता है कि ये बास्टर, ये कुत्ता कहीं का, इसने मेरे साथ क्या किया। लेकिन हम देखते हैं कि वह कुछ देखकर हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह अपने सैनिकों को देखकर हैरान हुआ होता है और उसके सारे सारे सैनिक ज़मीन में धंस चुके होते हैं और उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है, जिसे देखने के बाद वह अपने मन में कहने लग जाता है कि ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि मैं बच गया, नहीं तो मैं भी इन सैनिकों की तरह मारा जाता। इस लड़के ने तो मेरे सैनिकों को बहुत ही बुरी तरह से मारा है, वह भी बिना किसी हथियार के, आखिरकार ये लड़का हो कौन सकता है। और हम देखते हैं कि वह सैनिक हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि मैंने इसे देखा हुआ है, ये तो बिल्कुल उसी तरह लग रहा है जिस तरह मैंने पहले इसे देखा था, मुझे लगता है कि ये वही होगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस सैनिक से कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम उठ चुके हो और तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है, अब तुम्हें माफ़ी मांगने में बहुत ही ज़्यादा देर कर दी है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथ में प्रेशर भरने लग जाता है, उस सैनिक को मारने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह सैनिक चिल्ला
चिल्लाकर कह रहा होता है कि रुको रुको, तुम कौन हो। लेकिन हम देखते हैं कि सिहान उस सैनिक पर एक जोरदार मुक्का मारता है और हम देखते हैं कि यह मुक्का इतना ज़्यादा जोरदार होता है कि वह सैनिक ज़मीन में हिदर जाता है और सिहान कहने लग जाता है कि लगता है कि यह पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, मुझे इसे ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लगा है। मैं तुम सब लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। अगर तुम मुझसे फ़ाइट करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अगर कोई आना चाहता है तो आ सकता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वही जादूगर मौजूद होता है और वह अपने सैनिकों की हालत देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो एक मामूली सा इंसान है, इसने तो सारे सारे सैनिकों को बुरी तरह से मार दिया है। और हम देखते हैं कि उसे हमारे मेन कैरेक्टर में बहुत ही ज़्यादा और नज़र आ रहा होता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि लगता है कि यह लड़का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिरकार ये लड़का हो कौन सकता है। और हम देखते हैं कि सिहान उस लड़की के पास चला जाता है और एलिटा से कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि ये सारे सारे सैनिक अब तुम पर बिल्कुल भी नहीं हमला करेंगे, अब तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। जिसे सुनने के बाद एलिटा पहले तो थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहने लग जाती हैं कि हाँ चलते हैं। और हम देखते हैं कि सिहान और एलिटा वहाँ से जा रहे होते हैं और वह सारे सारे सैनिक उसे जाते हुए देख रहे होते हैं और वह बुड्ढा उन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और कहने लग जाता है कि लालत है, हमारा मिशन पूरी तरह से फेल हो चुका है और हमारा कमांडर भी अब पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में है। सैनिकों, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो तुम में से जिंदा है वह सारे के सारे मरे सैनिकों को अपने कंधे पर लाद कर ले जाएगा और जिसकी हड्डी टूटी है वह उसे भी ले जा सकता है। और हम देखते हैं कि एक सैनिक बोल पड़ता है और कहने लग जाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम में से किसी की भी हड्डी नहीं टूटी है और ना ही यहाँ पर कोई मरा है, हमें तो सिर्फ ज़मीन में धंसाया गया है, हमें कुछ भी नहीं हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। जिसे सुनने के बाद वह जादूगर सैनिक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उसने तुम्हारी मार मार कर बुरी तरह से हालत कर दी है और तुम कह रहे हो तुम्हारी हड्डी टूटी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये लगभग नामुमकिन है। फिर इसके थोड़ी देर बाद हमें चांदनी रात के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एलिटा वहाँ से जा रहे होते हैं और सिहान उस लड़की से कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि अब वह सैनिक हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे और ना ही हमारा पीछा करेंगे। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि अब जाकर मुझे रिलीफ मिला है, अगर वह सैनिक हमारा पीछा करते तो मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता और उन सैनिकों को मार डालता, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे अपने साथियों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वह पहले तो गद्दार बन चुके हैं और अब इस लड़की को परेशान कर रहे हैं। लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ करना ही होगा, मुझे इस लड़की को बचाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने माना को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा क्योंकि मेरा माना ट्रांसफ़र होते होते बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, मुझे इसे जल्दी से जल्दी और भी ज़्यादा पावरफुल करना होगा। और हम देखते हैं कि अचानक से सिहान की नज़र एलिटा पड़ती है और उसका हाथ में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह उस लड़की के पास जाता है और कहने लग जाता है कि क्या तुम ठीक हो, मुझे लगता है कि तुम्हारा हाथ टूट चुका है, क्या तुम मुझे इसे दिखा सकती हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हाँ कहती है और कहने लग जाती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ, मेरा हाथ टूटने के अलावा और भी कुछ हो सकता था, मेरी जान भी जा सकती थी। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, यह पहले तो मेरी वजह से प्रॉब्लम में फंस गई लेकिन इसके बावजूद भी यह मुझे शुक्रिया कह रही है, ये थोड़ी सी अजीब है। और वह उस लड़की से कहने लग जाता है चलो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दी है, चलो तुम अपने रास्ते निकल जाओ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की थोड़ी सी हैरान हो जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को शुक्रिया कहने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सिहान। जिसे सुनने के बाद सिहान उससे कहने लग जाता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, मुझे तो ये करना ही था। और ये सब कहने के बाद वह लड़की कहती है कि चलो तो फिर ठीक है, मैं अपने रास्ते निकल जाती हूँ। और हम देखते हैं कि वह लड़की वहाँ से जा रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हारी मदद की है और तुम मुझे छोड़कर यहाँ से जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ और तुम्हारा वैसे भी हाथ टूट चुका है। जिसे सुनने के बाद एलिटा कहने लग जाती है कि चलो तो फिर ठीक है, मैं अपनी सावधानी बरत लूँगी, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर से कहने लग जाता है कि तुम अपना ध्यान नहीं रख पाओगी, तुम्हारा हाथ टूट चुका है, ना ही तुम इस जंगल से बाहर निकल सकती हो और सैनिक भी तुम्हारे पीछे हैं, चलो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ और वैसे भी ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, तुमने भी तो मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और थोड़ा सा सोचने लग जाती है और कहने लग जाती है चलो तो फिर ठीक है, तुम ही मेरा ध्यान रखना और तुम ही मेरी देखभाल करना। जिसे सुनने के बाद सिहान अपने मन में कहने लग जाता है कि सिर्फ इतनी सी बात सोचने के लिए इतना ज़्यादा सोचना पड़ रहा है और वह उस लड़की से कहता है कि चलो तो फिर ठीक है, तुम मुझे सिर्फ सिहान कहकर बुलाओगी, सिर्फ सिहान। जिसे सुनने के बाद वह लड़की थोड़ी हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि ठीक है सिहान।
और सियान उस लड़की से कहता है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है, तुम्हारी आइडेंटिटी तो पूरी तरह से रिवील हो चुकी है और तुम यहाँ पर छुप भी नहीं सकती, अब तुम क्या करना चाहती हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन यहाँ थोड़ी दूर पास एक गोराम गाँव है, हम वहाँ जा सकते हैं और वहाँ पर छिप सकते हैं, लेकिन उसे छिपने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, हमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। फिर इसके बाद हमें गोराम गाँव को दिखाया जाता है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। फिर इसके बाद हमें लिलिस्टिन किंगडम के महल को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उस महल के अंदर एक सैनिक लाइब्रेरी में अपनी किताबें को पढ़ रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके पास एक सैनिक आ जाता है और उसे कहने लग जाता है कि योर मैजेस्टी, बाहर कुछ सैनिक आए हैं जो डेफलिन माउंटेन पर गए थे, वे आज को कुछ बताना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं होता बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर का पुराना साथी लिलिस्टिन होता है और वह कहने लग जाता है कि चलो तो फिर ठीक है, उन्हें अंदर आने दो, आगे क्या क्या हुआ होगा उनके साथ। तो इसके बाद हमें कुछ समय बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि एक किताबों से भरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है और हम देखते हैं कि उस लाइब्रेरी के अंदर एक दरवाज़ा मौजूद होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक तहखाना होता है और उस तहखाने से कोई जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उस तहखाने का दरवाज़ा कोई खोलता है, वह भी अपने ऑरा की मदद से। और हम देखते हैं कि यह कोई और इंसान नहीं होता बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर का गद्दार साथी लिलिस्टिन होता है और लिलिस्टिन के आसपास से बहुत सारा लाल ऑरा भी निकल रहा होता है। और हम देखते हैं कि लिलिस्टिन एक ऐसे कमरे में पहुंच चुका होता है जहां पर बहुत सारा सामान मौजूद होता है, लेकिन अचानक से उसे कोई आवाज़ देता है और हम देखते हैं कि जेल के अंदर कोई मौजूद होता है जो कहने लग जाता है कि तू कुत्ता कभी ने कही कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे बंद करने की, तू कोई हीरो नहीं हो सकता, तू तो एक बहुत ही ज़्यादा कमीना इंसान है। जिसे सुनने के बाद लिलिस्टिन कहने लग जाता है कि अच्छा तो ऐसी बात है क्या, लगता है कि तुम्हें मुझे सबक सिखाना ही होगा, और वैसे भी तुम्हें इस जेल के अंदर 1 महीने से कैद किया गया है, तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से सटक चुका है लस्ट नोड के वंशजों, और तुम्हें पता है कि तुम्हारे नीचे जो सर्कल बना हुआ है वह लाल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत ही ज़्यादा साफ है और तुम पूरी तरह से बदल चुके हो, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान बन चुके हो जो मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकता। जिसे सुनने के बाद वह आदमी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता और कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब कहने की, मुझे दया आती है उन लोगों पर जो तुम्हारी पूजा करते हैं। जिसे सुनने के बाद लिलिस्टिन हंसता और कहने लग जाता है कि दया, इस दुनिया में कोई भी दया वाला इंसान मौजूद नहीं है, सब के सब लोग एक जैसे ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस दुनिया में सबसे दयानी इंसान हो क्योंकि तुम मुझे अपना दिल देने वाले हो। जिसे सुनने के बाद वह आदमी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। और हम देखते हैं कि लिलिस्टिन अपने हाथ को उसके सीने के अंदर घुसा देता है, उसे मार डालता और कहने लग जाता है कि तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना था। और हम देखते हैं कि उसके अंदर से वह दिल को निकाल लेता है और उसे जला देता है और कहने लग जाता है कि ये अभी मेरे लिए काफ़ी बिल्कुल नहीं है, मैंने ना जाने लस्ट नोड के कितने वंशजों को मार डाला है जो बहुत ही ज़्यादा कम रैंक के थे, लेकिन उन्हें मारकर मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, ऐसा लगता है कि मुझे और भी ज़्यादा चाहिए, ये मेरे लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे लस्ट नोड के एक ऐसे वंशज को ढूंढना होगा जिसका खून उससे बिल्कुल मिलता जुलता है और वह भी बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होना चाहिए। और हम देखते हैं कि लिलिस्टिन किसी बात को सोचने लग जाता है और वह उसी बात को सोचा होता है जब उसके पास वह सैनिक खबर लेकर आया होता है। वह सैनिक उससे कहने लग जाता है कि जिस डेफलिन माउंटेन पर आपने बहुत सारे सैनिकों को भेजा है वे सारे के सारे फैल रहे हैं, वहाँ पर एक अनजान लड़का आ गया था और उसने सारे के सारे सैनिकों को बहुत ही बुरी तरह से मारा है, उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और उसका बाल भी पूरी तरह से काले थे, ऐसा लगता है कि वह गैलन रेस से बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है। जिसे सुनने के बाद लिलिस्टिन अपने मन में कहने लग जाता है कि काले बाल काले हेयर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये वही हो ही नहीं सकता, लगता है कि मैं कैसी कैसी बातें अपने दिमाग में सोच रहा हूँ, अगर वह इस दुनिया में आता तो मुझे पता चलता था, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, मुझे लगता है कि वह इस दुनिया में आ ही नहीं सकता, लगता है कि ये कोई अफवाह होगी। फिर इसके बाद हमें सियान को दिखाया जाता है जो गाराव गांव में पहुंच चुका होता है और वह आसपास के नज़ारे को देख रहा होता है और हम देखते हैं कि एटा भी उसके साथ आई हुई होती है और वह उससे कहने लग जाती है कि ये देखो ये है गोराव गांव, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जिसे सुनने के बाद सियान उस लड़की से कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे मैंने इस शहर को देखा है, अरे हाँ ये तो वही शहर है जहाँ पर मैं आता जाता था, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है, मुझे विश्वास नहीं होता कि ये इतना चेंज हो चुका है, मुझे इसे पहचानने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई है, लेकिन मैं यहीं आता था, मुझे अब भी याद है मेरा ये छिपने का ठिकाना था। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान
हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि क्या यही शहर था। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, मैंने कहा ना, यही शहर था जहाँ हम छिपा करते थे और ये हमारे लिए छिपने की बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह थी, क्योंकि गैलन रेस की आंखें और बाल मुझसे मिलते जुलते थे, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आसानी के साथ छुप सकता था, वह भी बिना किसी परेशानी के साथ। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये मानवा कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड चाहे अपने हो चाहे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।